भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला चल रहा है। दूसरा वनडे, विराट कोहली ने शतक जड़ दिया है। विराट कोहली ने 90 गेंदों पर शतक जड़ा। कोहली ने लगाया 53वां वनडे इंटरनेशनल शतक। ऋतुराज गायकवाड़ लौटे पवेलियन, यानी एक और रिकॉर्ड बना दिया विराट कोहली ने। अब इस रिकॉर्ड को कौन तोड़ेगा? पिछली बार सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था। आज एक और रिकॉर्ड। हर मैच के साथ जैसे जैसे विराट शतक लगाते जाएंगे, रिकॉर्ड बनते चले जाएंगे और विराट होते चले जाएंगे। जहां तक आंकड़ों की बात है, ऋतुराज गायकवाड़ पवेलियन लौट गए हैं। कोहली ने सिर्फ 90 गेंदों पर शतक जड़ दिया। पिछले मैच में 135 रन बनाए थे विराट कोहली ने थे और वो विराट कोहली के रन काफ़ी अहम साबित हुए थे। विराट और रोहित ने जिस तरीके का प्रदर्शन पिछले मैच में किया था, उसने भारत की जीत की नींव रख दी थी और आज भी विराट ने बता दिया है कि उनके बल्ले में धार जबरदस्त बची हुई है। विराट कोहली का रायपुर में शानदार शतक। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विराट कोहली का शानदार शतक। पब्लिक पागल, विराट विराट के नारे पूरे मैदान में लगते हुए। संवाददाता बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और उनसे जानेंगे कि वहां पर क्या जोश है, क्या चल रहा है। रायपुर में छत्तीसगढ़ की राजधानी में 53वां वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी जिसको जड़ा है विराट कोहली ने। पिछली बार जब विराट कोहली ने झारखंड की राजधानी रांची में शतक जड़ा था तो तब दुनिया ये समझ गई थी कि विराट कोहली ने अपनी छाप छोड़ दी है और आज उसको और गहरा किया है विराट कोहली ने। संवाददाता बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे रायपुर में लोगों के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है विराट के इस परफॉर्मेंस को लेकर। ताउज रिजवी हमारे साथ एक्सपर्ट खेल पत्रकार फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। ताउज, कोई सवाल नहीं, जवाब आप एक्सप्लेन कीजिएगा। मैं इतना ही बोलूंगा, विराट और कितना विराट हो सकते हैं? अब कल्पना करनी छोड़ देनी चाहिए। नहीं, सही कह रहे हैं। मतलब ये लाखों करोड़ों लोगों की ये चेहरे पे स्माइल आ गई है, खास करके ये नॉक के बाद यार। मतलब ये एक के बाद एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया में दिया 70 के बाद, तो इसके बाद वो अधूरा रह गया था। फिर आके लगातार 2 शतक मारना, वो भी साउथ अफ्रीका जैसी टीम के सामने जो टेस्ट क्रिकेट में इतना बुरा हाल की थी हमारा। बता दिया कि भाई एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना मायने रखता है जब आप क्रिकेट की बात करते हैं, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट हो या ओडीआई क्रिकेट, जहां पर आपको ढेर सारे साल जमा करके एक्सपीरियंस लेकर फिर जाके वहां पर अपना जलवा दिखाना या टैलेंट दिखाना रहता है। वही विराट कोहली ने किया। सारे सवाल जो उनके ऊपर क्रिटिक्स थे, चाहे ट्रोलर्स, क्रिटिक्स या लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये इन ये स्कीम ऑफ थिंग्स से निकल जाए टीम इंडिया की, 2027 वर्ल्ड कप में शायद इनका रहना मुमकिन नहीं है, ये नहीं खेल सकते, ये सब को उन्होंने जवाब दे दिया और लगातार 2 बार जवाब दिया। अब पता नहीं, मुझे लगता है किसी का मुंह खुलेगा कि नहीं खुलेगा इसके बाद। ताउज, मेरा भी यही मानना है कि कम से कम बल्ले से शॉट्स अगर निकल रहे हैं और एक प्लेयर पिच के बीच में, मैदान के बीच में परफॉर्म कर रहा है, तो इस बारे में अटकलें लगाकर एक स्थापित प्लेयर को मेंटली कमजोर करने का कोई औचित्य नहीं बनता। इन सवालों को रहने देते हैं, लेकिन जो लोग अब तक सवाल उठा रहे थे शायद उनको जवाब विराट के बल्ले से मिल रहा होगा। एकदम सही कहा आपने। विराट के बल्ले से जवाब एक के बाद एक मिल रहा है, मगर कहीं ना कहीं देखिए, जो नई टीम मैनेजमेंट आती है, अपना प्लान लेके आती है, अपने लाइक्स लेके आती है, अपने डिसलाइक्स, मगर ये तो अलग ही लेवल पे चला जा रहा है जहां पर सीरियस लाइक्स और डिसलाइक्स है। देखिए, विराट के पास जो भी था उनको अचीव करना, वो तो कर ही लिए इंडिविजुअल तौर पे कहिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत काफी लंबा खेलना पड़ेगा उनको। या तो आप कोई भी फॉर्मेट में हासिल करना हो तो ओडीआई वर्ल्ड कप तो 2011 में जीत गए, T20 जीत गए रहा। एक रोहित शर्मा का था कि 2011
चूंकि नहीं खेले थे तो 2027 वर्ल्ड कप उनको खेलना है, तो वो कंप्लीट करना अपनी किताब। मगर कहीं ना कहीं मैं टीम मैनेजमेंट को भी नहीं कहूंगा कि भाई आप अपने नजरिए से मत चले, अपने परसेप्शन से, क्योंकि हर टीम के पास एक अलग गेम प्लान होता है, एक अलग ये होता है, ब्लूप्रिंट होता है। तो शायद जो टीम मैनेजमेंट है उनकी ब्लूप्रिंट में विराट कोहली बैठे नहीं थे, मगर इन्होंने जवाब तो दे दिया है, मगर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर जो है अटकलें लगाई जो जा रही थी कि भाई अब जो अनकंफर्टेबल फीलिंग थी, ईगो क्लैशेस हो रहे थे, ये तो बढ़ जाएंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से जाएंगे, और लीडरशिप जो है टीम इंडिया की वो कौन संभालेगा। तो 2027 आसान नहीं होने वाला। अब विराट भी फॉर्म में है और टीम मैनेजमेंट का ब्लूप्रिंट भी अलग से है, तो अब उनको ब्लूप्रिंट चेंज करना पड़ेगा या तो विराट को फिर लाइन पे आना पड़ेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया माहौल। वैसे इंडियन क्रिकेट के लिए तो दोनों को साथ में चलना चाहिए, मगर डेफिनेटली सवाल तो खड़े कर दिए विराट ने भी जवाब देने के बाद। वाकई है, और ये बड़ी बहुत मुश्किल होगी था उसकी लगातार उस साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट शतक जड़ रहे हैं, जिस साउथ अफ्रीका ने टेस्ट मैच में भारत की पूरी लाइनअप को स्टैंड करने ही नहीं दिया पिच के ऊपर। जी सही कह रहे हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में मतलब देखिए, आपको एक्सपीरियंस तो चाहिए रहता है, और वो एक्सपीरियंस की कमी तो महसूस हो गई थी टेस्ट क्रिकेट में, हमने जिस तरह से देखा। हाँ, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों थे न्यूजीलैंड के सामने, और दोनों मौजूद थे, दोनों के बल्ले से रन भी नहीं आए थे न्यूजीलैंड के सामने, तीनों के तीनों टेस्ट हारे थे। मगर कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि वो फेज होगा, शायद कभी ना कभी सालों बाद एक फेज आया था जहां पर इंडिया हारी थी। मगर उसके बाद आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो रहता ही है कहीं ना कहीं। और न्यूजीलैंड के जब आप साउथ अफ्रीका के सामने एक अच्छी टीम, जिनको हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि साइमन हार्मर जैसे बॉलर, जिनको हमने तो देखा भी नहीं था, दूर दूर तक एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वो आके ऐसे करके चले जाएंगे। और यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। देखिए, हमारे बल्लेबाजों को तो था ही नहीं, अंदाजा है ही नहीं, क्योंकि विकेट वो डोमेस्टिक क्रिकेट या रणजी ट्रॉफी में खेलते हैं, आप जानते हैं किस तरीके की विकेट पे खेलते हैं, जहाँ पर सिर्फ बल्लेबाजी होती है या तो फास्ट बॉलर, स्पिनर्स दूर दूर तक अनप्रिपेयर्ड, विकेट दूर दूर तक नहीं रहती। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस ही काम आता है। तो विराट और रोहित का एक्सपीरियंस काम आ जाता, मगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं थे, उनको फोर्स कर दिया गया रिटायरमेंट से। मगर अब कहा क्या जाए, अब देखा जाए कि 2027 के वर्ल्ड कप ब्लूप्रिंट में और साथ साथ आगे बढ़ते इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सस्पेंस धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है, मजा आएगा क्रिकेट में अगर आप ओवरऑल अंदाजे से देखें। मगर मुश्किलें रहेंगी टीम इंडिया के लिए ओवरऑल, तो इनको साथ में एक पटरी पे तो आना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। कम से कम विराट का बल्ला और रोहित का बल्ला, ये दोनों इस बात का इशारा साफ साफ दे रहे हैं कि भाई साहब, कयास लगाने के दौर दूर हैं, अभी हमारे पास भरपूर शॉट्स हैं और भरपूर टेक्निक है। बहुत शुक्रिया ताउस वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, जहां पर बीजापुर